भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने पंचायती राज संस्थानों नगर निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक सफलता पर प्रदेश की जनता, पार्टी नेतृत्व व समर्पित कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सुनामी बह रही है और चुनाव परिणामों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता के गहरे आक्रोश को स्पष्ट रूप से सामने ला दिया है। संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि भाजपा ने प्रदेश नेतृत्व के मार्गदर्शन में संगठित और प्रभावी रणनीति के साथ चुनाव लड़ा, जिसका सकारात्मक परिणाम पूरे प्रदेश के सामने है। उन्होंने बताया कि 4 नगर निगमों में से 3 मंडी, धर्मशाला और सोलन में भाजपा ने शानदार जीत दर्ज करते हुए स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। वहीं पंचायती राज संस्थानों के चुनावों में भी भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को प्रदेश भर में व्यापक जन समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश की जनता वर्तमान कांग्रेस सरकार की नीतियों, वादा खिलाफी और प्रशासनिक विफलताओं से निराश हो चुकी है। जनता ने अपने मत के माध्यम से भाजपा पर विश्वास जताते हुए सरकार के खिलाफ स्पष्ट संदेश दिया है। भाजपा प्रवक्ता के अनुसार प्रदेश में 12 जिलों में से अधिकांश में भाजपा समर्पित जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनने की स्थिति में है। इसके अलावा बीडीसी स्तर पर भी भाजपा का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि यह केवल चुनावी जीत नहीं बल्कि सरकार के खिलाफ जनता का मजबूत जनादेश है। संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि शिमला जिला में भी भाजपा समर्पित उम्मीदवारों को व्यापक समर्थन मिला है। चौपाल, रोहडू, रामपुर, कुमारसैन और शिमला ग्रामीण सहित कई क्षेत्रों में भाजपा समर्पित प्रतिनिधियों की जीत यह दर्शाती है कि जनता विकास और सुशासन की राजनीति के साथ खड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार चुनावों को टालने और स्थगित करने के प्रयास कर रही थी। उन्होंने इससे पहले से ही अपनी हार का अंदेशा बताया था। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों ने इस आशंका को सही साबित कर दिया है। कई मंत्रियों को अपने ही क्षेत्रों में हार का सामना करना पड़ा है, जो सरकार की घटती लोकप्रियता का संकेत है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि नगर निगमों से लेकर जिला परिषद और बीडीसी तक जनता ने भाजपा को भरपूर समर्थन देकर यह संकेत दे दिया है कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन निश्चित है। नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में अब ये भी जो पंचायतों के और म्युनिसिपल कमेटीज के चुनाव हुए हैं, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी की एक तरफी जीत हुई है, उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश का नेतृत्व आदरणीय राजीव बिंदल जी, विपक्ष के नेता आदरणीय जयराम ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की लीडरशिप ने जिस तरह से पंचायती राज चुनाव को लड़ा, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं और हिमाचल की जनता का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस सुक्खू सरकार को सबक सिखाने में कोई कमी नहीं रखी। जिस तरह से हमने 4 में से 3 नगर परिषदें जीती, एमसी जीती और प्रदेश में एक तरफा पंचायती राज चुनाव जीता, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सुनामी बह रही है और ये आने वाले चुनाव के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। और मैं मांग करता हूं कि नैतिकता के आधार पर आदरणीय सुक्खू जी आज ही इस्तीफा दें और देश से नया जनादेश दें। प्रदेश के 12 जिलों में लगभग 10 से 11 जिलों में जिला परिषद की हमारी भारतीय जनता पार्टी के विचार के जिला परिषद के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बन रहे हैं और यही हालत हमारी बीडीसी को लेकर के है। मैं जहां कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं, वहां पे ये बात दिख गई कि जिस तरह से सुक्खू सरकार इन चुनाव को स्थगित करने का प्रयास कर रही थी, इनको पहले से आभास था कि ये चुनाव ये जीत नहीं सकते और
ये बात प्रमाणित भी हो गई। अगर हम शिमला जिला की बात करें तो जिला परिषद में हमारा कब्जा होने वाला है और 10 से 12 जो बीडीसी हमारे ब्लॉक हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने वाला है। चाहे चौपाल की बात हो, चाहे रोडू की बात हो, चाहे रामपुर की बात हो, चाहे ठेऊ कुमारसन की बात हो, चाहे शिमला ग्रामीण की बात हो, सब जगह भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने वाला है। जिला शिमला से 2 मंत्री जो अपने आप को पीडब्ल्यूडी मंत्री बोलते थे, उनके विधानसभा क्षेत्र में वो जिला परिषद का चुनाव हार गए। अनुज जी जो अपने आप को पंचायती राज का मंत्री का बहुत बड़ा मसीहा बनते थे, बहुत बड़े विभाग को चलाए हुए थे, उनके अपने गृह क्षेत्र में वहां का जिला परिषद का हमारा प्रत्याशी लगभग 10,000 मतों से जीता है। ये प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सुनामी पूरे हिमाचल प्रदेश में बह रही है